स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे PHP क्विज़र। इसमें फ्रंट एंड पर थोड़ा सा काम होगा क्योंकि फ्रंट एंड पर जो काम है ना वो चीज़ें काफ़ी आगे तक ले जाता है। तो इस प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड बड़ा हम सिंपल सा बनाएंगे। बेसिकली सारी की सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे बैक एंड पर। तो एक htdocs में आने के बाद न्यू एक मैं बना लेता हूँ यहाँ फ़ोल्डर, और इसका हम नाम रखते हैं PHP क्विज़। इस फोल्डर को ड्रैग करता हूँ मैं, इसे इधर ले आते हैं, और दूसरा इस फोल्डर में सिंपली हम एक CSS का फ़ोल्डर बनाते हैं। जिस तरह आप कोई टेम्पलेट भी डाउनलोड करते हैं ना, तो अमूमन CSS हमारे पास एक्सटर्नल इस्तेमाल होती है। CSS की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। अगर आप किसी टैग में ही स्टाइल को इस्तेमाल करते हैं तो वो होती है इनलाइन CSS। अगर आप सेम पेज पर हेडर में स्टाइल का टैग अलग बनाते हैं उसे हम कहते हैं इंटरनल CSS। और अगर हम अलग से बनी हुई किसी .css फाइल को लिंक करते हैं वो हमारे पास कहलाती है एक्सटर्नल CSS। तो आम तौर पर एक्सटर्नल CSS का एडवांटेज ये होता है कि एक तो हमारा कोड कम्प्लेक्स नहीं होता, सेटिंग से रिलेटेड चीज़ें हम अलग रखते हैं, दूसरा उनकी अपडेशन भी आसान हो जाती है, इसलिए ये फ़ोल्डर यहाँ अलग होगा। फिर हम सिंपली यहाँ एक न्यू फाइल बनाते हैं और उस फाइल का मैं नाम रखता हूँ index.php, और हम यहाँ अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल भी जो है वो रखते हैं PHP क्विज़। हमारे पास जो एक वेब पेज होता है ना, उसके वर्किंग के लिहाज से 3 हिस्से होते हैं। एक होता है हेडर, एक मेन और एक फुटर। हम काम अमूमन ये करते हैं कि इन तीनों चीज़ों को ना पेज में अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। उसका एडवांटेज हमें ये होता है कि आप जिस जगह चेंज करना चाहते हैं सिर्फ आप वहाँ जाकर चेंज करेंगे, बाकी सब चीज़ें हम ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ बॉडी में आने के बाद मैं टैग बना लेता हूँ हेडर। हेडर से रिलेटेड हम सारा कोड यहाँ लिखेंगे। फिर हम एक मेन बना लेते हैं, और मेन के बाद मैं यहाँ एक जो है वो बना लेता हूँ फुटर। अब यहाँ बेसिकली हेडर में हम एक हेडिंग मैं जस्ट यहाँ लिखता हूँ PHP क्विज़र, कि हम यहाँ बनाना क्या चाह रहे हैं, PHP क्विज़र बनाना चाह रहे हैं। और मेन में आने के बाद जस्ट हम यहाँ एक H3 हेडिंग यूज़ करते हैं कि टेस्ट योर PHP नॉलेज, NOWLEDG। स्पेलिंग्स की पेश की माजरत थी बहरहाल। तो और फुटर में आने के बाद जैसे हमारे पास वो कॉपीराइट का साइन होता है ना, अच्छा कुछ हमारे पास साइंस होते हैं, जैसे कॉपीराइट का साइन है, एक सर्कल होता है, उसमें C लिखा हुआ होता है। इन चीज़ों को कहा जाता है HTML एंटिटीज़। अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे ना HTML एंटिटीज़, तो हमारे पास डिफरेंट सिम्बल्स और साइन वगैरह जो हैं वो यहाँ लिखे हुए आ जाएंगे। और वैसे इसे इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ कॉपीराइट। फिर हम जैसे ही एंड लिखते हैं ना, तो ये देखें ये हमें HTML एंटिटीज़ आ रही हैं कि अगर आप नंबर साइन लिखना चाहते हैं तो उसके लिए एंड नंबर साइन 35 सेमीकोलन लिखना पड़ेगा। इसी तरह मैं यहाँ ये कॉपीराइट को सर्च करता हूँ तो एंड कॉपी सेमीकोलन, इससे वो C और उसके साथ ब्रैकेट में जो कॉपीराइट का साइन है वो आ जाएगा। आप आगे कुछ भी लिख सकते हैं, मैं अपने नेम के इनिशियल्स लिख देता हूँ यहाँ। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ लोकल होस्ट और PHP क्विज़, सॉरी ये तो क्विज़र पहले से बना हुआ आ गया, PHP क्विज़ नहीं, एक बार इसे वो करना पड़ेगा ना, यहाँ चला लेते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ लोकल होस्ट /PHP क्विज़। तो ये बेसिकली अभी तक हमारे सामने चीज़ें हैं। अब इसे थोड़ा सा सेंट्रलाइज्ड करते हैं, स्क्रीन सेंटर पर लेकर आते हैं। स्क्रीन सेंटर पर इन्हें लेकर आने के लिए मैं एक टेक्निक ये यूज़ करता हूँ कि मैं एक डिव बनाता हूँ। इस डिव का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, आप इसका नाम सेंटर कंटेंट्स रख सकते हैं, एनीथिंग एल्स। मैं इसका नाम रखता हूँ कंटेनर, और इसमें हम अपनी बाकी चीज़ें कंटेन करते हैं। और ये जो मैंने PHP क्विज़ लिखा था ये मैं आकर लिख दूँगा इस कंटेनर में। इसी तरह से बाकी जो हमारा मेन एरिया है इसके साथ भी हम ये कंटेनर यूज़ करते हैं,
और यहाँ से भी जो सेकंड लाइन हमने लिखी थी वो भी हम इस कंटेनर में लिख देते हैं, और इसी तरह से लास्ट में जो मैंने लिखा हुआ है वो चीज़ें भी मैं इस कंटेनर में लिख देता हूँ। एक ही दफ़ा डिव मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मैं अपने पेज को 3 सेक्शंस में यूज़ कर रहा हूँ। एक सेक्शन हमारे पास है हेडर का, एक मेन का, एक फुटर का। अब हम यही काम करेंगे कि यहाँ हमने मेन में जो डिव बना लिया है, बाकी सारा कोड यहाँ हम लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन इनिशियली इन्हें अलग अलग करना अब तो थोड़ा सा हमें हेक्टिक लगा, 3 बार पेस्ट करना पड़ा, लेकिन ये चीज़ हमें वैसे एडवांटेज देगी। अब हम CSS फाइल एक बनाते हैं, और वो जो CSS हमारे पास है, मैं न्यू फाइल बनाता हूँ, इसे सेव करता हूँ CSS के फोल्डर में। इस फाइल का हम नाम रखते हैं स्टाइल, आमतौर पर style.css रखा जाता है, आप कोई भी नाम रखना चाहते हैं तो वो यहाँ रख सकते हैं। अब आप जो भी इस पेज पर स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं ओवरऑल पेज का फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगा बॉडी टैग को, और यहाँ हम लिखते हैं फॉन्ट फैमिली। ये हमारे पास कुछ फॉन्ट्स हैं जो यहाँ आ रहे होते हैं। मज़ीद फॉन्ट्स लेने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप गूगल पर सर्च करें वेब सेफ फॉन्ट्स। आप गूगल पर ये वेब सेफ फॉन्ट्स लिखेंगे तो आपको तकरीबन 15 to 20 ऐसे फॉन्ट्स मिल जाएंगे जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन्हें वेब सेफ फॉन्ट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमूमन हमारे पास अक्सर सिस्टम्स को ये सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, वेब सेफ फॉन्ट्स। दूसरा और सबसे ज़्यादा जो अच्छा इसका हल है, आप जो है यूज़ करें गूगल फॉन्ट्स। आप सर्च करें गूगल फॉन्ट्स, आपके पास गूगल के फॉन्ट्स आ जाएंगे। उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका भी सारे का सारा वहाँ मेंशन्ड होता है कि किस तरह आप गूगल फॉन्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्योंकि अपना काम ऑफलाइन भी करेंगे, इसलिए मैं यहाँ गूगल फॉन्ट्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो सिंपल हम यहाँ फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट के बाद मैं यहाँ लाइन हाइट अगर चेंज करना चाहता हूँ, मैं 1.7 ये हम एक लाइन हाइट कर देते हैं। और लाइन हाइट चेंज करने के बाद हम बेसिकली यहाँ क्या काम करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़। पूरे पेज पर अगर आप कोई मखसूस फ़ॉन्ट साइज़ लगाना चाहते हैं, हम वो फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ लगा सकते हैं। अच्छा, हम वापस आते हैं और इसे रिफ़्रेश करते हैं। कोई चेंज नहीं हुई। इसकी रीज़न ये है कि अभी तक हमने स्टाइल शीट को इंडेक्स फाइल के साथ लिंक ही नहीं किया। लिंक करने के लिए हम यहाँ क्या लिखते हैं, हम यहाँ बिल्कुल लिंक यूज़ करते हैं। लिंक के साथ हम बनाते हैं रिलेटिव। ये लिंक हम किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, स्टाइल शीट के लिए बना रहे हैं। फिर एच रेफरेंस में हम बताते हैं स्टाइल शीट हमारे पास कहाँ मौजूद है, और एट दी एंड टाइप में हम बताते हैं कि स्टाइल शीट की टाइप हमारे पास क्या है। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देखें जो भी इनिशियल हमने सेटिंग की थी फ़ॉन्ट वगैरह से रिलेटेड एटसेट्रा वो सेटिंग हमारे पास सारी यहाँ आकर अप्लाई हो गई है। अब इसे सेंटर में लाने के लिए काम करते हैं, दोबारा style.css में आते हैं और वो जो कंटेनर क्लास मैंने बनाई है उससे मैं यहाँ कोडिंग लिखता हूँ। अच्छा, हम यहाँ लिखते हैं विड्थ। हम ना अपने कंटेंट्स को विड्थ देते हैं। विड्थ देने के 2 तरीके हैं, एक आप पिक्सल में दे सकते हैं, दूसरा आप परसेंटेज में दे सकते हैं। डिफरेंस क्या है? अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 700 पिक्सल, अब अगर किसी ने ये सॉफ्टवेयर एक ऐसी स्क्रीन पर चलाया जिसकी विड्थ कम है, जैसे टैब पर चलाया है, मोबाइल फ़ोन पर चलाया, तो बाकी 700 पिक्सल अगर पूरे नहीं आते तो बाकी चीज़ें हमारे पास ना कटना शुरू हो जाएंगी। हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं समथिंग लाइक रिस्पॉन्सिवनेस, तो हम फिर यहाँ क्या करते हैं, मैं यहाँ लेट से लिख देता हूँ 60%। 60% का मतलब है 60% साइज़ ऑफ द करंट स्क्रीन साइज़। जैसे ही स्क्रीन का साइज़ चेंज होगा ऑटोमेटिकली फिर ये उस हिसाब से 60% पर चेंज हो जाएगा, फिर चेंज होगा, फिर 60% पर चेंज हो जाएगा। पहला काम हम ये करते हैं। दूसरा काम हम यहाँ मार्जिन सेट करते हैं। टॉप बॉटम के लिए 0 और लेफ़्ट राइट के लिए हम यहाँ क्या कर देते हैं, ऑटो मार्जिन्स कर देते हैं। तो ये हमारे पास इधर आ गया। अच्छा, ये आपको एग्जैक्टली स्क्रीन के दरमियान में नज़र नहीं आ रहा, उसकी रीज़न क्या है ये दरमियान में ही, लेकिन ये ना लेफ़्ट जस्टिफाइड है। अगर मैं इसे यहाँ लिखता हूँ ना टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो आप देखेंगे हमें बिल्कुल स्क्रीन के मिडल में नज़र आएगा। लेकिन आमतौर पर जो चीज़ें हम लिखते हैं ना वो इस तरह नहीं लिखी जाती, लेफ़्ट जस्टिफाइड होती हैं, जस्टिफाइड होती हैं या राइट जस्टिफाइड होती हैं। तो मैं यहाँ ये जो टेक्स्ट लाइन का ऑप्शन है फ़िलहाल ये इस्तेमाल नहीं करूँगा। हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं यहाँ आ गई। अब हम इसमें मज़ीद थोड़ी सी चेंजेस ये करते हैं। ये जो पेज होगा ना हमारा इंडेक्स, इसमें
उसमें जस्ट इन्फॉर्मेशन होंगी और एक लिंक होगा स्टार्ट क्विज, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जैसे यूज़र स्टार्ट क्विज पर क्लिक करेगा हम उसे एक नए पेज पर ले जाएंगे जिस पेज पर क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे, उनकी मल्टीपल चॉइसेस होंगी और एक सबमिट का बटन होगा जहां यूज़र अपना आंसर सबमिट करेगा। और ये सारी की सारी चीज़ें डेटाबेस से गेट होंगी, ऑटोमेटिकली वहाँ से क्वेश्चंस गेट किए जाएंगे, चॉइसेस गेट की जाएंगी और फिर वहाँ से सिलेक्ट करने के बाद सबमिट का बटन प्रेस कर दिया जाएगा। तो यहाँ हमें जो चीज़ें चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, उनसे रिलेटेड अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं कि वो चीज़ें हमारे पास क्या हैं। वापस आते हैं इधर इंडेक्स में, और इंडेक्स में अब हम सारा काम कहाँ करेंगे, मेन डिव में। हेडर और फुटर को छेड़ने की यहाँ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ मेन डिव में टेस्ट योर PHP नॉलेज के बाद एक लिस्ट बनाता हूँ। यूज़र को मैं लिस्ट की फॉर्म में कुछ ऑप्शंस देता हूँ। इस लिस्ट का पहला एलिमेंट जो है वो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि कितने क्वेश्चंस का ये टेस्ट हमारे पास है। अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5, लेकिन जब हम ये कंप्लीट करेंगे ये डायनामिक होगा, हम यूज़र से पूछेंगे, यूज़र हमें जो वैल्यू बताएगा वो वैल्यू यहाँ आकर हमें शो होना शुरू हो जाएगी। और इसमें थोड़ी सी चेंज ये करते हैं कि इसे स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग टैग आप लोग जानते हैं बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये जो फर्स्ट है इसे हम यहाँ स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। इसी तरह से मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद दूसरी वैल्यू हम यूज़र को देते हैं टाइप, कि ये जो टेस्ट हम ले रहे हैं इस टेस्ट की टाइप हमारे पास क्या होगी, टाइप हम देते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और थर्ड हम जैसे एस्टिमेटेड टाइम, यूज़र को टाइम बता देते हैं। अच्छा, टाइम जो है ना वो हम खुद ही कैलकुलेट करेंगे और उसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यूज़र को एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड्स देना चाहते हैं, वो 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करता है तो आप बैक एंड पे फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 मिनट्स दे देंगे। आप यूज़र को एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट देना चाहते हैं तो आप 10 क्वेश्चंस के लिए 10 मिनट दे देंगे, एट्सेट्रा। जिस तरह भी पॉलिसी है उस हिसाब से आपको इसका टाइम सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यूज़र को यहाँ टाइम देता हूँ 5 मिनट्स, ठीक है। वापस आते हैं पेज पर, इसे रिफ़्रेश करते हैं, और ये बुलेट्स इसके साथ जो है ना वो अच्छी नहीं लग रही। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टाइल और लिस्ट स्टाइल जो है वो मैं कर देता हूँ नन। अब आप इसे रिफ़्रेश करें, यहाँ आपको बुलेट्स जो हैं वो नज़र नहीं आ रही। अब जस्ट इसमें एक काम रह गया, एक लिंक हमने यहाँ बनाना है, और वो लिंक होगा स्टार्ट का, कि आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जहाँ ये लिस्ट एंड होती है, लिंक बनाने के लिए हम ए टैग यूज़ करते हैं, एच रेफरेंस में अभी मैंने बनाया नहीं है, लेकिन हम एक पेज बनाएंगे questions.php, सारे क्वेश्चंस हमारे पास उस पेज पर होंगे। फ़िलहाल ये हो गया। और दूसरा, जब आप यहाँ एच रेफरेंस बना लेते हैं तो फिर मैं यहाँ एक क्लास यूज़ करता हूँ। अच्छा, क्लास मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ जस्ट कि अगर मैं कोई स्टाइलिंग करना चाहूँ तो मैं कर सकूँ। और यहाँ हम लिख देते हैं स्टार्ट हेयर या स्टार्ट टेस्ट। फ़िलहाल अगर आप इसे देखेंगे ये आपको इस तरह से नज़र आएगा, स्टार्ट टेस्ट। अच्छा, ये स्टार्ट टेस्ट और कॉपीराइट इनके दरमियान ना गैप नहीं है, इसे थोड़ा सा मेंटेन करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फुटर होते हैं अगर आप देखें वो काफ़ी नीचे होते हैं, और जो मेन कोड होता है या मेन आपके पास पेज होता है वो थोड़ा सा ऊपर से इससे शुरू होता है, बिल्कुल साथ नहीं होता। बहरहाल इसे भी मैनेज करते हैं। और एक चीज़ और कि ये जो कॉपीराइट है ये हमारे पास अमूमन ये तो सेंटर में आता है, इसका आपके पास आम तौर पर कोई भी लेना देना टैक्स से नहीं होता। यहाँ तक ये चीज़ें हो गई। अब स्टाइल में आते हैं। सबसे पहले ये जो फुटर है इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। एक तो इसे हम करते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और हर एक चीज़ का इफ़ेक्ट देखते रहते हैं। तो ये फुटर हमारे पास कहाँ आ जाएगा, सेंटर में। दूसरा, मैं ये चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा नीचे हो जाए ताकि बाकी टेक्स्ट ऊपर से शुरू हो। तो हम लिखते हैं पैडिंग टॉप, इसके टॉप पर हम पैडिंग दे देते हैं लेट्स से 5 पिक्सल्स की। तो ये थोड़ा सा स्क्रीन पर हमारे पास डाउन हो गया। आप ज़्यादा देना चाहते हैं ज़्यादा भी दे सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ 10 पिक्सल्स की पैडिंग ट्राई करते हैं, तो ये हमारे पास 10 पिक्सल्स की पैडिंग हो गई। फिर अक्सर ऐसा होता है कि हम हेडर और फुटर इन दोनों से पहले एक लाइन लगा देते हैं। हेडर से नीचे एक लाइन होती है, फुटर से ऊपर एक लाइन होती है। अगर आप ऐसा कोई काम करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं बॉर्डर टॉप।
आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये है कि शायद आपने इन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ। तो ये चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करें। अब बॉर्डर टॉप, बॉर्डर में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है बॉर्डर का साइज़, लेट्स से वो मैं देता हूँ 1 पिक्सल। दूसरा होता है बॉर्डर का कलर, आप कोई भी कलर दे सकते हैं। इनिशियली हम चेकिंग के लिए यहाँ देते हैं ब्लैक कलर। और तीसरी चीज़ होती है हमारे पास बॉर्डर की टाइप, मतलब डैश बॉर्डर हो सकता है, डॉटेड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड होता है, हम यहाँ लिख देते हैं सॉलिड। तो ये हमारे पास क्या है, एक बॉर्डर जो है यहाँ तक आ गया, बाकी सेक्शन हमारे पास क्या है, इससे ऊपर है। इसकी एडजस्टमेंट हो गई। अब मेन की एडजस्टमेंट करते हैं। आप देखें जहाँ मेन एंड हो रहा है वहाँ बिल्कुल साथ हमारे पास क्या आ रही है, ये लाइन आ रही है। इसे भी हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो जैसे हमने फुटर से रिलेटेड कोड लिखा है, मेन से रिलेटेड कोड लिखते हैं। अब फुटर में हमने पैडिंग दी थी टॉप से, ताकि इसके ऊपर जो चीज़ लिखी जाए उसमें फासला हो जाए। लेकिन अब हम इसके नीचे जो चीज़ आए उसमें फासला पैदा करना चाहते हैं। तो हम यहाँ मेन में जो पैडिंग देंगे वो कौन सी देंगे, पैडिंग बॉटम। और यहाँ भी मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल्स। अब इसे रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखें इतना फासला जो है वो हमारे पास अब यहाँ ज़रूर होगा। मज़ीद भी अगर आप इसे जितना चेंज करना चाहते हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास इसमें बड़ी आसानी से चेंज की जा सकती हैं। हेडर में सिर्फ़ और सिर्फ यही एक चीज़ काफ़ी है, मज़ीद हमें हेडर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो लिंक हमने बनाया था ना, मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि सबको नज़र आए। लिंक जो हमने बनाया था उससे रिलेटेड काम करते हैं। मैंने क्लास का नाम रखा था स्टार्ट। अब लिंक का फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अंडरलाइन में ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि बटन्स में अंडरलाइन नहीं होता। तो अंडरलाइन ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन और यहाँ लिख देंगे नन। तो जैसे ही हम ये लिखेंगे स्टार्ट टेक्स्ट से नीचे अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगा। फिर आप इसे कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहें तो बैकग्राउंड कलर दिया जा सकता है। अक्सर इस तरह के जो बटन्स होते हैं स्टार्ट वगैरह से रिलेटेड कलर तो आप कोई भी उन्हें दे सकते हैं, लेकिन लाइट ग्रे या इस तरह का कलर हमारे पास यूज़ होता है। तो ये हमारे पास एक कोड है बिल्कुल लाइट ग्रे कलर का। तो बैकग्राउंड कलर हम इसका चेंज कर देते हैं, बल्कि फ़िलहाल मैं लाइट ग्रे ही लिखता हूँ ताकि कुछ विजिबल तो हो आप लोगों को मल्टीमीडिया में। पता नहीं ये भी नज़र आएगा या नहीं। हाँ, इसका एक बॉर्डर हम दे देते हैं, बॉर्डर। और बॉर्डर जैसे मैंने आपको बॉर्डर देने का तरीका बताया, 1 पिक्सल और फिर बॉर्डर का कलर और फिर बॉर्डर की टाइप। यहाँ परसेंटेज हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि आप किसी स्मॉल चीज़ का बॉर्डर दे रहे हैं। परसेंटेज ऐसी चीज़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं जिनका ताल्लुक रिलेटिव टू स्क्रीन साइज़ होता है, इसका ताल्लुक रिलेटिव टू स्क्रीन साइज़ नहीं है। अब बटन्स फिर इस तरह से नहीं होते, जाहिर सी बात है बटन में थोड़ा सा गैप होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं पैडिंग और मैं लिखता हूँ 5 पिक्सल, सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। अब ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ बटन आ गया। इतना हमारे पास इसका जो है काम फ़िलहाल काफ़ी है। अभी अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड हो जाएगा क्योंकि जो questions.php पेज है ये हमने नहीं बनाया। एक बड़ी अहम चीज़ यहाँ हमारे पास रह जाती है, जब यूज़र स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करेगा तो हमेशा टेस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन अगर यूज़र सबमिट के बटन पर या नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेगा तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 पर नहीं जाएंगे बल्कि करंट क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। तो हमारे पास ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे हमें ये पता लग जाए कि यूज़र अगर question.php पेज पर आया है तो क्या ये नए सिरे से टेस्ट देने के लिए आया है या प्रीवियस क्वेश्चन से नेक्स्ट आया है। पॉइंट गेट कर रहे हैं। हर बार जब भी आप टेस्ट के लिए कोई क्वेश्चन डिस्प्ले करवाएंगे वो हमेशा question.php पेज से ही आएगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। मैं कोई ऐसा ऑप्शन प्रोग्रामिंग में एंटर करना चाहता हूँ जिससे मुझे पता लग जाए कि ये यूज़र फर्स्ट क्वेश्चन पर आना चाह रहा है या नेक्स्ट पर आना चाह रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमने लिंक दिया है ना हाइपर रेफरेंस में स्टार्ट टेस्ट का, मैं इस लिंक के साथ एक वेरिएबल पास करता हूँ। इसे प्रोग्रामिंग में कहा जाता है गेट वेरिएबल। जिस तरह PHP में आप पोस्ट यूज़ करते हैं फॉर्म के साथ, ये गेट वेरिएबल है। गेट वेरिएबल जैसे ही ये वेबसाइट कॉल होती है वैसे ही ब्राउज़र के ज़रिए सेंड कर दिया जाता है। गेट वेरिएबल बनाने का तरीका ये है कि हम वेबसाइट के नाम के साथ लिखते हैं क्वेश्चन मार्क, फिर वेरिएबल नेम। मैं यहाँ वेरिएबल नेम यूज़ करता हूँ n = 1। अब जस्ट मैं question.php में चेक कर लूँगा कि अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब यूज़र कहाँ से स्टार्ट करना चाहता है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन अगर हमारे पास ये वैल्यू 1 नहीं है तो फिर हम इसे मज़ीद किसी तरीके से हैंडल करेंगे। यहाँ तक हमारे पास इसकी सारी की सारी वर्किंग जो है वो ख़त्म हो जाती है।
अब हम नेक्स्ट आते हैं और अब हम questions.php जो है वो पेज बनाते हैं। अब हम एक नई फाइल बनाते हैं और वो जो न्यू फाइल है उसका मैं नाम रखता हूँ questions.php, ताकि यूज़र जैसे ही क्लिक करता है स्टार्ट के बटन पर वो फ़ौरन कहाँ राउट हो जाएगा, इस बटन पर आ जाएगा। अब इस बटन में नया कोड लिखने की बजाय ना मैं यही जो index.php का कोड है ये सारा कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम यही कोड यहाँ क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। और एक तो जस्ट हम सारी चीज़ें सेम रहने देते हैं, चेंजिंग हम कहाँ करेंगे, मेन में आकर इस जगह। बाकी सारी की सारी चीज़ें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, हेडर भी वही रहेगा, फुटर भी वही रहेगा और बाकी चेंज हम यहाँ करेंगे। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको एक पीस ऑफ कोड बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है तो आप उसके लिए क्या करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं आम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब यहाँ भी ना हमें ये हेडर और फुटर हर जगह चाहिए, तो बजाय हम उसे हर फाइल में कॉपी पेस्ट करें, हम क्या करते हैं इसके लिए अलग अलग फाइल्स बना लेते हैं और उन फाइल्स को क्या किया जाएगा, यहाँ इंक्लूड करवा लिया जाएगा। बहरहाल फ़िलहाल इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ आने के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसे कोड को ख़त्म करता हूँ, ये कोड हमें नहीं चाहिए। हम यहाँ यूज़र को एक हेडिंग देते हैं, लेट्स से H2 हेडिंग हम यहाँ यूज़र को देते हैं और यहाँ हम सिंपली यूज़र को क्या मैसेज प्रिंट करवाते हैं, क्वेश्चन 1 of 5। और ये भी डायनामिक है, ये 1 और 5 चेंज होता रहेगा साथ साथ। अभी सिर्फ हम फ्रंट एंड इसका डिज़ाइन कर रहे हैं, इसलिए हम अपने पास से हर चीज़ को एक बार लिख रहे हैं। जब वर्किंग हम स्टार्ट करेंगे ये हर चीज़ हमारी डेटाबेस के हिसाब से चेंज होती रहेगी। एक तो हम ये चीज़ प्रिंट करवाते हैं, वापस आते हैं और यहाँ अब मैं लिखता हूँ इस फाइल का नाम questions.php। तो ये करंटली देखें हमने क्योंकि सेम वही चीज़ यूज़ की है, सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन 1 of 5 जो है ये हमारे पास अलग से आ गया। अब यहाँ आने के बाद मज़ीद आपने यूज़र को ऑप्शंस जो हैं वो क्या क्या देने हैं। हम सबसे पहले तो क्वेश्चन डिस्प्ले करवाते हैं। क्वेश्चन डिस्प्ले किस तरह से करवाया जाएगा, मैं यहाँ एक पैराग्राफ टैग बनाता हूँ और उस पैराग्राफ टैग में हम स्ट्रॉन्ग लिखते हैं कि व्हाट डज़ PHP स्टैंड्स फॉर। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। इसके बाद अब हमने यूज़र को क्या देने हैं, ऑप्शंस देने हैं। वो ऑप्शंस अब क्या होंगे, मल्टीपल चॉइस। और मल्टीपल चॉइसेस हम किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, रेडियो बटन्स के ज़रिए से इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ आते हैं जी, एक फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म में एक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है, सबमिट के लिए। एक फ़ाइल हम बनाएंगे process.php, क्वेश्चन प्रोसेसिंग सारी वहाँ करेंगे और फिर मेथड जो हम यूज़ करेंगे वो पोस्ट यूज़ करेंगे। ये फॉर्म हो गया। इस फॉर्म में आने के बाद अब हमने बेसिकली काम जो है वो करना क्या है, मुख्तलिफ आंसर्स मुख्तलिफ रेडियो बटन्स पर शो करवाना है। और रेडियो बटन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनपुट टाइप रेडियो और आगे आप कोई भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं जो चीज़ आप यहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें क्योंकि लिस्ट की फॉर्म में हम शो करवाएंगे, ये लिस्ट आ रही है ना, 4 आइटम्स हैं लिस्ट में, तो हम यहाँ एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट के लिए हम एक क्लास बनाते हैं चॉइसेस। अब यहाँ आप फर्स्ट लिस्ट आइटम, पहला लिस्ट आइटम हमारे पास क्या होगा, पहला आंसर। और वो जो पहला आंसर होगा वो डेफिनेटली हमारे पास किस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा, इनपुट से। इनपुट के बारे में जानते हैं, इनपुट टाइप रेडियो, ठीक हो गया। अच्छा, टाइप रेडियो का मतलब है कि हमारे पास रेडियो बटन होगा और अगर आप चाहते हैं कि सब रेडियो बटन सिलेक्ट ना हो, कोई एक रेडियो बटन सिलेक्ट हो, तो हम इसे एक नेम देते हैं और नेम हमारे पास क्या होता है। अच्छा, फिर हम यहाँ एक मैं ना फील्ड यूज़ करता हूँ वैल्यू की। अब ये वैल्यू मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, इसके नंबर का ताल्लुक़ होगा क्वेश्चन नंबर से। अगर यहाँ वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 के सब आंसर्स हैं। वैल्यू 2 है तो इसका मतलब ये चारों की चारों चॉइसेस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की है, सो ऑन। इस तरह हम यहाँ वैल्यू इस्तेमाल करेंगे और यहाँ हम लिख देते हैं जनाब, इसमें लिखा जाएगा PHP और जो इसका सही आंसर है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये इसका हमारे पास पहला आंसर हो गया। इसे कॉपी करते हैं
और इसे 3 टाइम में मज़ीद पेस्ट कर लेता हूँ। बाकी सारी चीज़ें हमारे पास ये सही सेम रहेंगी। और लेट्स से पर्सनल टेक्स्ट प्रोसेसर, हाँ प्रोसेसर, और इसी तरह से रॉन्ग आंसर कोई भी आप बना सकते हैं। पेज टेक्स्ट प्रोसेसर और प्लेन टेक्स्ट प्रोसेसर। लेट्स से इसे रिफ़्रेश करते हैं। इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे। और यहाँ भी अगर आप ये ख़त्म करना चाहते हैं लिस्ट की टाइप, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टाइल और यहाँ लिखेंगे लिस्ट स्टाइल और यहाँ इसे कर दिया जाएगा नन। ये हमारे पास 4 के 4 जो है ऑप्शंस आ गए क्वेश्चन से नीचे आंसर के लिए। अब जस्ट हम इसमें से सिलेक्शन चेक करते हैं। ठीक है, मल्टीपल सिलेक्शन नहीं हो रही है। इसके बाद आपको एंड पर क्या चाहिए, जस्ट एक सबमिट बटन चाहिए। और वो सबमिट बटन क्या करेगा, जैसे ही वो प्रेस होगा हम अपना आंसर सबमिट कर देंगे। तो जहाँ लिस्ट ख़त्म होती है, लिस्ट ख़त्म होने के बाद हम यहाँ लिखते हैं इनपुट, टाइप, सबमिट, और इसका नेम भी सबमिट रखते हैं। और वैल्यू, वैल्यू का मतलब इस पर डिस्प्ले क्या होगा, कैपिटल एस के साथ हम यहाँ सबमिट लिख देते हैं। सबमिट जो है हमारे पास यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। रिफ़्रेश करते हैं, ये हमारे पास जस्ट एक सबमिट का बटन आ गया। फ्रंट एंड पे आप जिस तरह मर्ज़ी चेंजिंग करना चाहें इस पे वो सारी की सारी चेंजिंग की जा सकती हैं। इस पेज पर नॉर्मली हमें यही चीज़ें चाहिए, इसके अलावा हमें इस पेज पर कोई भी चीज़ मज़ीद नहीं चाहिए। इंडेक्स पेज के बारे में हमने देख लिया, क्वेश्चंस पेज के बारे में हमने देख लिया। अब लास्ट फ्रंट एंड, ये जो हमने एक पेज बनाया ना प्रोसेसर डॉट क्वेश्चन प्रोसेसर, उसका कोई फ्रंट एंड नहीं है। उसने तो सिर्फ चेक करना है आपका क्वेश्चन ठीक था या नहीं। एक हमें पेज मज़ीद चाहिए फाइनल डॉट PHP, जिस पर आप यूज़र को रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाएंगे कि उसके टोटल क्वेश्चन कितने ठीक थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें हमने करनी है।